एक्सप्लेनेशन देंगे पिछले सेट के बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या दे, स्कोर बोर्ड पे दिख रहा है क्या लाजवाब। ये एक ऐसा स्कोर लाइन है जिससे आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई जब ये हो रहा था तो आप कहां पे थे। 35-33 रहा था पिछले सेट में। इस सेट की भी बहुत एक्साइटिंग वन ऑल टेंशन टेंशन टेंशन, हर जगह टेंशन, और शायद उसी लाइंस आगे मेलोड्रामा पे मेलोड्रामा होगा इस मुकाबले में। समीर का क्या अच्छा सेट है, क्या चेक सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे तो टेक्निकली अपॉर्चुनिटी रहता है ब्लॉकर के पास। सही के स्ट्रेंथ्स तब होंगे जब बॉल बनेगी नेट के पास। एक और मौका है, क्या इस बार खिलाएंगे सईद को? जी नहीं, सेंटर में आप होंगे। ऐसे मुकाबले को देखिए, वॉलीबॉल को उभरता हुआ देखते हुए। और सईद आलम अगर वॉलीबॉल उभरने की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बहुत पॉपुलर है, इससे सबसे प्रचलित खिलाड़ी हैं। और अब जब इस यूपीपीवीएल के ऑक्शन में आए तो बहुत कुछ इन पे दारोमदार था और अभी तक बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और पिछला सेट जब अलायंस पे देखिए, अच्छी बात यह है कि आप टेबल टॉपर्स हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास मौका एक और रहेगा फाइनल्स में पहुंचने का। पर अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर। सईद रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे हैं, जंप बहुत अच्छा आता है, टेक ऑफ इस बार फिर से 3 अंक से आगे। शुरुआती क्षणों में ही एक अच्छी लीड बना ली है यहाँ पे। सेट क्या है? ओह, डाउन द आ जाएगा। जोन 1 में खड़े हुए थे। मथुरा योद्धास 2 अंकों की बढ़त पे है। मुजफ्फरनगर लायंस 4 अंकों पर है। जेरोम विनीत ये सब है, क्योंकि अगर आप नेट के टेप को लग के आपकी बॉल रह जाती तो आप समझ सकते हैं, पर बहुत लो लगना मतलब जंप में टाइमिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्लॉकर अंक यहाँ पे लायंस के पास। विकास सरोहा अंदर आ चुके हैं। सही मजा आ गया, खासकर आप अगर लो लेवल से ये देख रहे हो तो आप उनकी जंप को आप देख पाएंगे। सईद लो में है, फॉर्म में है, सेट करने की कोशिश, चुक गए। हमें नजर नहीं आए हैं। इसी और ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए यूपीवीएल जो है बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है। विनीत का एक बार ये तो हमने सुना था मौके पे स्पाइक मारी है, ये हम देख रहे हैं। अच्छा सेट, इस बार जोन 4 से ऑफेंस था। वॉच किया, बॉल रोटेशन है योद्धास के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक अच्छे लगेंगे। फिर से बॉल बढ़िया नहीं बनी। अच्छा ब्लॉक रिट्रीव किया है यहाँ योद्धास ने, काउंटर पे लगाने की सेंसेशनल सईद वॉलीबॉल में ये उभरता हुआ, हलकार मचाता हुआ खिलाड़ी बना है। क्या मुजफ्फरनगर लायंस इन परिस्थितियों से भी कमबैक कर सकते? पीछे रहना। चलिए, 1 अंक आया है यहाँ लायंस के पास। 6 अंक की बढ़त अभी भी योद्धास के पास है। 7-13 और ऐसे सिचुएशन और बढ़ता हुआ लायंस के ऊपर। और अब लायंस को क्या करना है? रैली टू रैली खेलना है। स्कोर डिफरेंस पे ध्यान रही है। 14-8 का स्कोर है, 6 अंकों का अंतर है। एक और सर्व, ये लगातार तीसरी सर्व है। नीचे की टेप के ज्यादा करीब है। रिदम कहीं योद्धास के पास अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे ये पॉइंट, थोड़ा फुटवर्क दिखाने की। 9-15 6 पॉइंट लीड। और मृत्युंजय को अंदर बुलाया विपिन, क्योंकि एक फ्रेश सेटर या फिर फ्रेश स्पाइकर आपको चाहिए। एक फ्रेश प्लेयर के तौर पर मृत्युंजय को बुलाया गया है। यहाँ सईद ने स्पाइक करने का प्रयास किया, ब्लॉक आया, फिर सर से लग के वापस बॉल अपोनेंट के कोर्ट में गया, पर जो फिनिश की 6 पॉइंट की लीड थी मथुरा के पास, सभी उसे 5 का कर रखा है। अच्छा डिफेंस चाहिए है यहाँ पे, पर कैसे करेंगे आप ब्लॉकर्स को? अच्छा लिफ्ट, जेरोम करेंगे इस पर। बॉल वापस हवा में गया नहीं। अभी भी अंतर 11 अंकों का। जेरोम कैप्टन है इस टीम के, मस्ट विन सेट है ये लायंस के लिए। बढ़िया सा काउंटर पे मौका था वहां सूरज के पास। और जेरोम ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं से पॉइंट ढूंढ लेते हैं। पिछली सर्व उनकी बड़ी शानदार थी, ये सर्व भी बड़ी अच्छी है। रिसेप्शन आया जरूर है, समीर सेट भी करेंगे। सईद थकते नहीं है ऐसा लग रहा है। सेम इंटेंसिटी से जंप, सेम टेक ऑफ,
और सेम स्पीड से स्पाइक करते हैं। या बहुत अच्छा था, चिराग फिर से फॉर्म। ट्रेन आपकी छूट रही है और ये राजधानी है, अगर एक बार छूट गई तो फिर इसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, चाहे कोई कितना भी फिर चेन खींचे। एक और बार जो है वो स्पाइक करने का प्रयास था, क्या वो जो स्पाइक है वो अनसाइडेड। चौथा सेट किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पिछला सेट था 35-33। ऐसी सिचुएशन में भाई वन साइड मिले थे। और विनीत की वो सर्व थी। विनीत वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत काम है, बहुत कंपोज है। सुपर पॉइंट कॉल किया था यहाँ पे, और ये सुपर पॉइंट जो है वो जाता हुआ लाइन पे। योद्धास बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है, इस पॉइंट को लेना ही होगा लायंस को। क्या ब्लॉक लगा पाएंगे? बॉल बढ़िया बन नहीं सकती है, काउंटर पे लेना पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए गए हैं, कॉल अंदर। वाजिबा पे रिसेप्शन एडवांटेज मथुरा के पास, ब्लॉकिंग तगड़ी रखनी पड़ेगी लायंस को। अंतर ज्यादा नहीं है, 5 अंकों पे आ चुका है। सईद एक बार फिर से स्पाइक लिबेरो का अच्छा कार्य, बॉल जरूर इजी क्रॉसओवर हुआ है। विनीत ने बॉल सेट किया है फिर से सईद के लिए। अब यहां एडवांटेज हो सकता है, बना है। टेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है ये, विकास को बाहर रखा था और मृत्युंजय को अंदर लाए थे। जब से वो आए हैं थोड़ी गर्मी छाई थी लायन। 20 पॉइंट का ये सेट है, तो मुश्किल जरूर लगती हुई वापसी लायंस के लिए। क्या मथुरा योद्धा जो पहली टीम बनेगी जो फाइनल में प्रवेश करेंगी? ब्लॉक आया है। आज का ये संडे सभी दर्शकों के लिए फंडे रहा है। एक बार फिर से बॉल जो सेट होगी, इस बार विनीत वहां पे शायद 1922 वापसी। एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी योद्धास के पास। अच्छा डिफेंस, मौका यहाँ पे। लायंस क्या करेंगे? बैकलाइन से अटैक। लायंस की तारीफ होगी, और खासकर पिछले पॉइंट में अभिलाष और उनके जो साथी खिलाड़ी चिराग ने जो बॉल को सेट किया, बहुत अच्छा किया था। अब देखते हैं समीर किसके लिए सेट करेंगे। इस बार विनीत कहते हैं कि आज जो मेरी बायोमैकेनिक्स है शायद डाउन द लाइन पे थोड़ी ढीली है, तो डायगोनल मारते हैं। यहाँ पे मौका है चिराग के पास। जाता है ना सेटर और खिलाड़ी का, वो हुआ। और उसके बाद एक बहुत कमाल का स्पाइक, 2 अंकों का अंतर है। किसके लिए बनाया जाएगा? सिर्फ प्लेस 24-21, 3 मैच पॉइंट है अभी योद्धास के पास। अच्छा रिसेप्शन सेट हुआ है, पहला मैच हमने देखा था, वैसा कुछ खेल चला जाए, हमारे दर्शक ये चाहते हैं। पर मैच पॉइंट है अभी भी योद्धास के पास, और ये तो क्या अंदर है। 24 ऑल। अब डिफरेंस ऑफ 2 खेलेंगे हम। सेट बना है इस बार जोन 4 पे। रिसीविंग एडवांटेज होगा मुजफ्फरनगर लायंस के पास। मृत्युंजय ने बॉल को रिसीव किया है, रिसेप्शन दिया है, और फिर ये स्पाइक। मुजफ्फरनगर लायंस एक बिलीफ के साथ खेलते हुए, एक विश्वास के साथ खेलते हुए यहाँ पे, कि अगर हमने यहाँ तक वापसी करी है तो 2 कदम दूर है हम, 2 पॉइंट दूर है। 25-25। कौन गागर में सागर भर पाएगा? कौन कितना इंपैक्टफुल साबित हो पाएगा? रिसीविंग एंड पे जो टीम रहती है ना, पिछले सेट में हमने देखा था कि वो फिर बहुत लंबा चलता चला गया था। इस बार सब थोड़ा पीछे करने की कोशिश की थी, उतना अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला है। सेकंड बॉल में सेट किया, पर सईद आलम ने बॉल को चलिए क्रॉसओवर तो दिया। अब क्या जेरोम विनीत उन्हें सुपर सर्व भी कर दिया था, तो वो कॉन्फिडेंस को शायद वो ट्रांसपोर्ट करके इस पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे। मन्नत अंदर आए हैं। मन्नत की मन्नत यही है कि इनके खेमे में खेल जाए। ये खेल मोड़ा है। शुरुआत हुई है इस 5वें सेट की। जेरोम विनीत ने कोशिश की। 15 पॉइंट्स का होगा ये 5वां और डिसाइडिंग सेट, जो तय करेगा कि कौन जा रहा है फाइनल में और कौन खेलेगा। 2-2 की बराबरी, 2-2 सेट स्कोर की बराबरी, और अब ये अंतिम सेट डिसाइड करेगा कि कौन होगा विजेता। ब्लॉक आया है इस बार प्रिंस ने। शुरुआत फ्रंट फुट पर करी है और चिराग यादव गए हैं सर्विस के लिए। चिराग की अगली सर्व, लो पिकअप रहा हरिद्वारा। विनीत कुमार, क्या नेट से लग कर गई है ये गेंद। किस प्रकार से इंटेंसिटी बदली है, मोमेंटम बदला है यहाँ पर। एक और पिकअप रहा, प्रिंस का स्पाइक, और इस बार
ने एक पॉइंट अपने खाते में जोड़ ही लिया है। रोहित कुमार सर्विस पर सिर्फ 15 पॉइंट्स का है ये डिसाइडिंग सेट और इसी बीच थर्ड लाइन पर कोई डिफेंडर मौजूद नहीं। योद्धास के खाते में 2 लगातार अंक आए हैं। प्रिंस की स्पाइकिंग और ब्लॉकिंग के कारण इस बार नहीं रोक पाएंगे। नीति, अंदाजा नहीं था कि तीसरे सेट में इतना लंबा जाने के बाद और हारने के बाद वापस आ पाएंगे। विनीत कुमार का हुआ है यहां पर ब्लॉक। इस बार साइद आलम और एक और डबल ब्लॉक। सूरज और जेरोम विनीत की। साइद आलम को 35-33 से रहा था तीसरा सेट, उसके बाद वापसी की थी चौथे सेट में साइद आलम। इस बार खेल अभी भी जीवित। दूसरी ओर से लॉब आया है, पिकअप रहा, साइद ने जीवित रखा है रैली को। चिराग यादव ने अटैक लाइन पर बोला। प्रिंस और टीम के कप्तान विनीत कुमार का 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, 2 सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी लगातार रोकने में कामयाब हुए हैं। ये एक इजी क्रॉस होगा। मुश्किल की घड़ी यहां पर संभाल लिया है, बॉल को जीवित रखा है। जेरोम विनीत, लेकिन इस बार चेकआउट पॉइंट है। जेरोम विनीत इस समय ये जर्सी नंबर 12 सर्विस के लिए नहीं 7-5। लो पिकअप रहा, चेकआउट मिलेगा है। जेरोम विनीत, 27-25 से जीता था। मोमेंटम को जिस प्रकार से बदला है, लायंस के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये सर्व शुरू हो चुकी है। साइद आलम का चेकआउट पॉइंट आएगा। का इक्का है, ये अपनी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए, चाहे वो अटैक में हो। 4 ब्लॉक भी करते नजर आए, सर्व में भी पॉइंट्स हासिल किए और आखिरकार है सुपर पॉइंट आएगा। कोच रमेश राय ने उठाया पैडल। ये एक बड़ा दाव खेला है इस समय और ये दाव कामयाब हुआ। बड़ा तब कॉम्बिनेशन अटैक, इस बार कॉम्बिनेशन अटैक है का डिफरेंस था। 7 पॉइंट के डिफरेंस को उन्होंने कवर अप किया और वही उस चौथे सेट का टर्निंग पॉइंट। वो सुपर सर्व ने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। अंक बुलाया है। में मात्र 2 पॉइंट्स चाहिए इस मुकाबले को जीतकर फाइनल का दरवाजा खोलने के लिए। वो ताला तोड़ना बाकी है जिसके लिए सिर्फ चाहिए 2 पॉइंट्स। लॉब किया है यहां पर विनीत कुमार ने। वापसी में हुआ है एक और लॉब। रोहित कुमार की तरफ से भी आया लॉब। इस बार जाएगा स्पाइक, क्योंकि पर एक बढ़िया रिसेप्शन, एक बढ़िया सप्लाई। ये पॉइंट, यस इट्स अ पॉइंट। ये पॉइंट इस मुकाबले में 6 अंकों का फासला। पिछले सेट में सुपर सर्व के चलते, इस सेट में सुपर पॉइंट के चलते। ये है मैच पॉइंट। चिराग की सर्व रही, विनीत कुमार का स्पाइक।